Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see event module in Node.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए। एंड आज हमारा 20th वीडियो होने जा रहा है इन Node.js के ऊपर, ठीक है। एंड बिलीव मी गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले इवेंट मॉड्यूल इन Node.js। सो क्या होता है ये इवेंट मॉड्यूल, ठीक है। अभी तक हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स देख चुके, लाइक वी हैव एफएस मॉड्यूल देख लिया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिया, हमने पाथ मॉड्यूल देख ली, हमने देखा कि हम अपना सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट योर HTTP सर्वर्स, आई मीन HTTP मॉड्यूल्स। गाइस ये सब जितने भी मॉड्यूल्स थे ये सब के सब हमारे कोर मॉड्यूल्स है एंड ये सब के सब गाइस कहीं ना कहीं हमारे इवेंट मॉड्यूल से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए गाइस ये इवेंट मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को समझने में। एंड ये वर्क कैसे करता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस अभी तक हमने हमारे Node.js के सीरीज में एक बार भी ये नहीं देखा कि कल के दिन अगर कोई किसी बटन पे कर दे क्लिक तो अगर मुझे कुछ हेलो या कुछ कंसोल पे शो करवाना हो या कुछ इवेंट फायर करना हो तो मैं क्या करूंगा। आपने मतलब कभी भी सोचा है कि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है वैसा, तो आप समझ रहे हो मतलब अभी तक हमने वैसे कुछ देखे नहीं। सो बेसिकली जब भी हम किसी बटन को करते हैं या क्लिक जब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि HTTP सर्वर को रिक्वेस्ट जब हम दे रहे तब भी एक इवेंट हम फायर करा सकते हैं, या जब फर्स्ट टाइम पेज लोड होता तब हम एक इवेंट फायर करा सकते हैं, जब फाइल को हम रीड कर रहे तो उसके रेस्पॉन्स में हमें क्या देना तो वहां पे हम एक इवेंट फायर करा सकते हैं। सो गाइस इवेंट इज एवरीवेयर, हर एक जगह पे इवेंट है, राइट। सिंपल में एक एंटर हिट करता तो एक एंटर हिट करने पे भी हम एक इवेंट फायर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे लिए। सो देखिए गाइस Node.js में जो इवेंट वर्क करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है। सो देखिए गाइस इन Node.js वी हैव अ मॉड्यूल नेम जिसका नाम है इवेंट्स, ठीक है। ये याद रखना, ये जो है ना ये EVENT एंड देन S से लास्ट में, क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत बार हुआ है मैं कभी S लिखता ही नहीं था, मैं खाली इवेंट लिखता था, बट आपको S लिखना पड़ेगा, दैट इज योर इवेंट्स। ये है आपका इवेंट्स मॉड्यूल, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। सो व्हाट एग्जैक्टली इवेंट मॉड्यूल इज, देखिए Node.js हैज अ बिल्ट इन मॉड्यूल कॉल्ड इवेंट्स जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया वो यू कैन क्रिएट फायर एंड लिसन फॉर योर ओन इवेंट्स। दिस इज द ब्यूटी गाइस। अब आप अपना खुद के इवेंट्स को लिसन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एंड देन फायर कर सकते हो इनसाइड अ Node.js, राइट। एंड वो कैसे कर सकते हैं गाइस हम वन बाय वन देखते हैं। एंड इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग करने के लिए गाइस ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे 3 एग्जांपल्स है जो हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि हम इवेंट्स कैसे यूज करेंगे Node.js के अंदर। सो गाइस सबसे पहले देखो वी नीड टू क्रिएट अ क्लास। गाइस सबसे पहले हमें क्लास बनाना है जिसका नाम होगा इवेंट एंड देन EMITTER एमिटर। एंड याद रखो गाइस, आपको याद है जब मैं HTTP मॉड्यूल हो या FS मॉड्यूल हो मैं सिंपली FS या HTTP इक्वल टू सिंपली इस तरीके से रिक्वायर एंड देन मैं इसके अंदर जाके HTTP लिख देता था, सिंपल, ठीक है। एंड मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम जब भी FS हो या OS हो या जो ये HTTP ही हो, राइट, हम क्या करते थे सिंपली ये देखो ना, यहाँ पे जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, वो स्मॉल लेटर में। ये देखो FS का भी हम सिंपली ऐसे करते थे एंड सिंपली FS डॉट इस तरीके से मैं मैं फाइल को रीड कर रहा था। देखने वाली बात है कि गाइस ये जो पार्ट है दैट इज जो वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में है, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ये फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं कि जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं उसमें कुछ तो अलग है, जहां पे पहला लेटर जो है गाइस वो कैपिटल है एंड देन अगेन जो सेकेंड वर्ड उसी के साथ अटैच है वो भी गाइस कैपिटल है। सिंपल, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट नहीं इवेंट्स मॉड्यूल है एंड यहाँ पे अब आपको सिंपल वेरिएबल नहीं एक क्लास पास करना है, दैट इज इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा रिक्वायर एंड नाउ यहाँ पे सिंपली इवेंट्स, दिस इज इट गाइस। सो बेसिकली दिस टाइम हम क्या करें, हम एक क्लास क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ इवेंट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जब मैंने क्लास क्रिएट कर ही लिया है तो अब मैं इस क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं देने वाला हूँ सिंपली इवेंट इक्वल टू, यहाँ पे आपको मालूम है गाइस कैसे एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते फ्रॉम अ क्लास। सिंपली न्यू कीवर्ड का यूज करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट एंड क्लास आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस देना पड़ेगा एंड दिस इज इट। नाउ ये अब हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है इवेंट नाम का एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हमारा ये जो इवेंट्स मॉड्यूल है इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज जितने भी फंक्शन बेसिकली मेथड्स हो गए अब तो वो सबको हम अब बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसको करने का एक और सिंपल तरीका ये था गाइस, आप यहाँ पे सिंपली इवेंट लिख सकते थे इस तरीके से, मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। देखो इसको लिखने का एक और तरीका भी है,
राइट, बट आई थॉट कि ये थोड़ा सिंपल था, मतलब जो अभी हम कर रहे हैं बेसिकली। ये देखो, मतलब बहुत जगह आपको चाहे आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट देख लीजिए या आप कोई बाकी वीडियोस देख लीजिए, कोई साइट्स, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जहाँ पे ये जो इवेंट है, इवेंट डॉट इस तरीके से कुछ दिखेगा, एंड ये जो इवेंट एमिटर है बेसिकली वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से। बोथ आर सेम, लेकिन गाइस मुझे क्या लगा कि एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करके देन उसकी मदद से उस क्लास को कॉल करके देन उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करने से बेटर गाइस हम डायरेक्टली कर सकते थे ये, राइट। तो इसलिए ये मैं अब आपके ऊपर है गाइस, लेकिन मैं ये यूज नहीं करता हूँ, राइट, बट बहुतों ने किया है, बट इट डजंट मैटर गाइस। आप सिंपली ये भी करोगे, ये भी एकदम परफेक्ट है, सिंपल स्वीट। एंड यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे था वी हैव दिस इवेंट, EVENT, सिंपल, दिस इज इट। एंड आपको मैंने बता ही दिया गाइस, अब हम इवेंट क्यों यूज करते हैं बोलने से, अब हम अपना खुद का एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, उस इवेंट को फायर कर सकते हैं, एंड देन हम इवेंट को लिसन भी कर सकते हैं, वो भी अपना खुद का इवेंट, ठीक है। अब सिंपल इतना मेरा काम हो गया। देखो, अगर आपने jQuery में काम किया तो गाइस सिंपली कुछ इस तरीके से आप लिखते थे शायद डॉट मतलब क्लास, अगर कोई भी इस क्लास वाले को क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक पे आप कुछ इस तरीके से कॉल करते थे, मतलब कुछ इस तरीके से हम फायर करते थे, एंड यहाँ पे हम सिंपली चाहे तो कॉल बैक फंक्शन या कुछ कर सकते थे, है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे कुछ वैसा ही है jQuery की तरह समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा अलग अप्रोच है, एंड दैट इज सिंपली नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट। अगर आपको कोई भी इवेंट को कॉल करना हो, हालांकि कॉल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अजीब ही दे रखा है, दैट इज एमिट। आपको अब एमिट बोलना है उसको सिंपली, एंड इसके अंदर अब आप अपना खुद का इवेंट ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो सिंपली। सपोज मैं लिख देता हूं इस तरीके से माई नेम, इस तरीके से मैंने क्या लिख दिया, से माई नेम, आप कुछ भी लिख सकते थे। एंड गाइस ये जो है ना पार्ट, अब हम हमारा ये फर्स्ट चीज देखने जा रहे हैं, अब हम हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, दैट इज रजिस्टरिंग फॉर द इवेंट टू बी फायर्ड ओनली वन टाइम यूजिंग वंस। समझ रहे, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम अपना खुद का एक इवेंट फायर करें सिर्फ एक ही टाइम के लिए, सिर्फ एक ही टाइम के लिए, ठीक है। सो अब आप देख ही सकते हो कि सिंपली मैंने एक इवेंट क्रिएट कर चुका है जिसका नाम है से माई नेम, एंड मैंने उसको एमिट कर दिया सिंपली। अब मैंने उसको सिग्नल दे दिया, आप कह सकते हो मैंने उसको प्रोड्यूस कर दिया है, ये मैंने अपना एक न्यू इवेंट क्रिएट कर लिया, बस आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे। नाउ गाइस अब हमें ये जो फंक्शन है बेसिकली, ये जो इवेंट है इसको लिसन करना है। लिसन का मतलब ये कि ठीक है आपने एक इवेंट को एमिट कर दिया है, राइट, एंड जब आपने उसको किया एमिट तो आप क्या चाहते हो हम क्या करें, समझ रहे हो। जैसे अगर हम बटन को क्लिक करते तो मैं चाहता था कि भाई बटन क्लिक होने पे यू क्लिक मी करके एक पॉपअप आ जाए, अलर्ट आ जाए। उसी तरीके से अगर आपने से माई नेम लिखा है बेसिकली, इस इवेंट को एमिट किया तो आप क्या चाहोगे कि मैं क्या करूं, मतलब नोड हमसे ऐसे पूछेगा कि ठीक है आपने ये क्रिएट तो कर दिया लेकिन आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं इसका। सो गाइस हम क्या करेंगे, देखो सिंपली आप समझ लीजिए कि अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। एंड कैसे होगा, देखो सिंपली आपको अगेन इसी ऑब्जेक्ट के साथ ही खेलना है गाइस। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अब हम ये ऑब्जेक्ट के साथ ही खेल रहे हैं सिंपली। इवेंट डॉट एड इवेंट लिसनर है, बट जैसे एड इवेंट लिसनर हम जावास्क्रिप्ट में थे वैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है ऑन, ऑलराइट। एंड इस तरीके से गाइस पैरेंथेसिस, इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होगा दैट विल बी योर फंक्शन का नाम, योर इवेंट का नाम, सिंपल। एंड देन यहाँ पे अब आपको कॉल बैक फंक्शन पास कर देना है, सिंपल, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस जब आपने इस इवेंट को एमिट किया, यहाँ पे उसने उसको लिसन किया, एंड अब हम यहाँ पे कॉल बैक पे इसके थ्रू आप क्या चाहते हो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, सिंपली इस तरीके से लिख देंगे योर नेम इज विनोद, ठीक है। एंड मैंने चलो ठीक है, मेरा सिंपल इतना काम हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे चलता हूँ एंड आप ऑलरेडी देख सकते हो योर नेम इज विनोद। एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, चलो ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगेन नोडमॉन index.js, एंड आई थिंक गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बताया ही नहीं, आप देख सकते हो या योर नेम इज विनोद यहाँ पे हमें आ चुका है। फोल्डर स्ट्रक्चर के नाम पे गाइस सिंपल इतना ही है कि आज के दिन मैंने क्या किया, अपने उसी फोल्डर पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम है इवेंट और मॉड्यूल, उसके अंदर index.js, सिंपल, बस इसी पे ही मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। एंड आपने देख ही लिया कि गाइस अब हम अपना खुद का इवेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट एमिट, एंड उस इवेंट के थ्रू आप क्या चाहते हो कि Node.js आपके लिए क्या करे, देन वी विल यूज डॉट ऑन, एंड देन जो इवेंट का नाम आपने लिखा था वो यहाँ पे आपको पास करना है, एंड देन उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है जो भी आप चाहते हो, सिंपल, ठीक है। ये हमने पहला केस देखा जहाँ पे हमने क्या किया कि एक इवेंट को फायर किया एंड हमने सिंपली उसको सिर्फ एक ही बार चलाया, ठीक है। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा ये कि गाइस अगर आप ये जो आपने बेसिकली आप समझ लीजिए कि ये जो इवेंट से आप चाहते थे कि वो आपके लिए क्या करे, अगर गाइस
ऐसा हो कि आपने इवेंट को पहले ही फायर कर दी, बेसिकली एमिट कर दिया, एंड देन लेटर ऑन अब आप उसको इस तरीके से डिफाइन करवा रहे हो, ठीक है। तो इन दैट केस गाइस आप देख सकते हो कि हमें आउटपुट नहीं आने वाला, ठीक है। अब बस आपको इतना समझना है कि जब भी आप इस तरीके से अपना खुद का एक इवेंट एमिट कर रहे हो ना, देन उस इवेंट के थ्रू आप क्या चाहते हो गाइस, उसको कभी भी उसके नीचे डिफाइन मत करना, सिंपल हमेशा उसको उसके ऊपर ही डिफाइन करना, ताकि वो उसको लिसन कर सके। एंड गाइस अभी आपको जो मैंने दिखाया था दैट इज कि मैंने पहले इवेंट को एमिट किया एंड देन लेटर ऑन उसको जाके मैं डिफाइन कर रहा था, वो गलत है। आई मीन हम वो कर सकते थे लेकिन वो सही नहीं है। एंड उसका रीजन क्या दिखेगा गाइस, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, दैट इज ये जो एमिटर का ऑब्जेक्ट है, जी हाँ गाइस, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, एक नेम्ड इवेंट को एमिट कर रहा है। ये हमारा क्या, हमारा खुद का नेम्ड इवेंट है ना, ये हम इवेंट क्रिएट करें जिसमें अब हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जेक्वेरी में ऐसा नहीं था ना, जेक्वेरी में सेटअप डिफाइन थे, लाइक माउस को हुवर ऑन माउस हुवर या ऑन क्लिक या सिंपली क्लिक, माउस हुवर, माउस इन, माउस आउट, जो भी उनका खुद सेटअप इवेंट्स थे जो हम यूज कर सकते थे। बट इन नोड.जेएस हम अपना खुद का कुछ भी इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज वाई ये जो एमिटर ऑब्जेक्ट है, इट्स एमिट नेम्ड इवेंट्स दैट कॉज प्रीवियसली रजिस्टर्ड लिसनर टू बी कॉल्ड। तो इसका सिंपल मतलब ही यही बना कि गाइस जितने भी लिसनर ऑलरेडी पहले ही रजिस्टर्ड हो चुके थे, हम सिर्फ उन्हीं को ही कॉल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। एंड ये तो ऐसे ये सो एन एमिटर ऑब्जेक्ट बेसिकली हैज टू मेन फीचर, पहले तो ये एमिटिंग नेम इवेंट्स जो कि ये वाला पार्ट है, एंड देन रजिस्टरिंग एंड अनरजिस्टरिंग लिसनर फंक्शन जो कि हम ऊपर पे कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, इतना ही था, लेकिन फिर भी अभी और है, दैट इज क्रिएट एन इवेंट एमिटर इंस्टेंस एंड रजिस्टर अ कपल ऑफ कॉलबैक्स, सिंपल, ठीक है। एंड ये जो हमारा एग्जाम्पल 2 था, इसमें सिंपल पहला क्या है कि क्रिएट एन इवेंट एमिटर इंस्टेंस, जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुका है यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे सिंपली रजिस्टर्ड अ कपल ऑफ कॉलबैक्स, ठीक है, वो हम कैसे करना है देखो। एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी एक जो कॉलबैक है उसको रजिस्टर कर ही चुका है, राइट। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एक और बार एंड देन एक और बार, तो सिंपली माय नेम इज विनोद, यहाँ पे मेरा मिडिल नेम लिख देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा। सो गाइस नोड.जेएस की यही ब्यूटी है कि अब हम एक इवेंट के थ्रू मल्टीपल फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट। एंड गाइस जावास्क्रिप्ट हो या जेक्वेरी हम उस पर नहीं कर सकते थे, मतलब बहुत मुश्किल था करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट इज कि अगर इस बटन को मैं कर दूं क्लिक, आई मीन कोई भी अगर बटन उसको अगर मैं कर दूं क्लिक, तो एक अलर्ट भी आ जाए, एक पॉपअप भी आ जाए, नीचे कंसोल पे भी आ जाए, तो बहुत कुछ अब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस। तो सिंपली आप देख सकते हो, सिंपली मैंने एक इवेंट को एमिट की एंड मैं सिंपली इस तरीके से मल्टीपल कॉलबैक्स को कॉल कर रहा हूँ। कंट्रोल सेव कर देता हूँ एंड अगर मैं अब अपना यहाँ पे कंसोल दिखाऊँ तो ये देखिए, योर नेम इज विनोद, योर नेम इज बहादुर एंड देन योर नेम इज थापा। सो गाइस है ना ये ब्यूटी, मतलब अब हम सिर्फ एक इवेंट से मल्टीपल फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, मल्टीपल कॉलबैक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो सेकंड वाला मेरा काम हो गया। नाउ थर्ड बोलता है कि रजिस्टरिंग फॉर द इवेंट विथ कॉलबैक पैरामीटर्स। अब हम इस इवेंट को रजिस्टर करवा सकते हो विद कॉलबैक पैरामीटर्स। वो क्या होता है देखो गाइस, सिंपल मैं क्या करता हूँ, सिंपली आपको याद है जब हमने HTTP मॉड्यूल समझा था, हमने अपना खुद का एक सर्वर क्रिएट किया था, तो वहां पे हमारा सर्वर में गाइस हमने चेक किया था कि हम नेटवर्क टैब में जाके चेक कर सकते थे कि पेज का जो स्टेटस कोड है वो 200 है या 400, बेसिकली परफेक्ट है या कुछ एरर आ रहा है। तो गाइस वो हम यहाँ पे कैसे चेक कर सकते हैं, देखो सिंपल आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे चेक पेज लिख देता हूँ, सिंपल पेज मतलब वही स्टेटस कोड हम देखेंगे। एंड यहाँ पे गाइस आप लिख दीजिए 200 एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए ओके। तो इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर, बेसिकली आर्गुमेंट आप कह सकते हो यहाँ पे। एल्स गाइस अगर आप जावास्क्रिप्ट कह लीजिए, अगर वहाँ पे आप फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते तो कैसे करते थे, लाइक सर्वर आप कह लीजिए माई नेम, इस तरीके से आपका ये फंक्शन का नाम, राइट, यहाँ पे आपका फंक्शन का नाम एंड देन सिंपली अगर आपको कुछ पास करना होता है इसके अंदर पैरामीटर, बेसिकली फंक्शन को कॉल करते समय आर्गुमेंट, तो आप क्या करते हैं 200 कॉमा एंड देन इस तरीके से ओके आप लिख देते, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम करते थे। बट इन नोड.जेएस गाइस हमें इसको कुछ पैरेंथेसिस के अंदर नहीं लिखना है, आपका अपना खुद का नेम इवेंट एज इट इज रहेगा, देन कॉमा देना है, देन आपका जो भी पैरामीटर आप पास करना है ये बेसिकली अब आपके पैरामीटर से, सिंपल, ठीक है। एंड बस इतना याद रखना कि गाइस ये तो चलो आपका न्यूमेरिक वैल्यू है, इंटीजर है तो चलता है, लेकिन जितने भी आपकी स्ट्रिंग है उसको आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखना ही पड़ता है, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो कुछ है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सिंपल मैं क्या करूंगा, देखो वापस मैंने एक इवेंट फायर कर दिया जिसका नाम है चेक पेज। मैं चाहूंगा कि कोई इसको रजिस्टर करे एंड बताए कि इसके थ्रू हम क्या चाहते हैं। तो देखो गाइस अगेन आपको ये इवेंट यूज करना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इवेंट डॉट ऑन। अब आपको इसको लिसन करना है, सिंपल इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब आपको लिखना पड़ेगा चेक पेज, इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा एंड कॉलबैक फंक्शन है, राइट, इस तरीके से मैंने लिखी। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये जो दो वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ, स्टेटस कोड SC,
देन सिंपली मैं लिख देता हूँ मैसेज इस तरीके से, ठीक है। अब देखो गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑलराइट एक सेकेंड, इस जगह पे चलता हूँ, ठीक है। मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन चलो अब मैं आ गया यहाँ पे। देखो सिंपल console.log, ऑलराइट। एंड गाइस सिंपली मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग या टेम्पलेट लिटरल्स आप इसको बोल सकते हो, हमने ES6 में देखा। स्टेटस इस तरीके से लिख दो, स्टेटस कोड इज आपको लिखना पड़ेगा डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये भी जो भी आपका स्टेटस कोड था, एंड द पेज इज ओके, आई मीन इट इज फाइन, मतलब पेज सही है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए मैसेज, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ एंड बूम गाइस, स्टेटस कोड इज 200 एंड द पेज इज ओके। कैसा लगा अब आपको? अब आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई नो गाइस ये जो एमिट वर्ड है ना, ये मतलब फालतू लगता है मुझे, पता नहीं किस लिए कंफ्यूज होता है लोगों को, क्योंकि हम सिंपली इवेंट बोलते रहे, अब यहाँ पे अचानक से एमिट, मतलब ये जो अपना नेम इवेंट है हम इसको एमिट करवा रहे हैं, एंड देन हमें ठीक उसी के ऊपर उसको लिसन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियसली रजिस्टर को ही हम कॉल कर सकते हैं, उसके नीचे हम नहीं करा सकते एंड ऑल। बट फिर भी अगर हम देखें तो कैसे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड फायदे भी बहुत है, क्योंकि अब हम सेम एक ही इवेंट से जिसका हमें लेना देना ही नहीं, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, मल्टीपल कॉल बैक फंक्शन कॉल कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी। एंड हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, बेसिकली हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी में हम कर पा रहे थे, लेकिन कुछ और एडवांटेजेस इसमें ऐड हो चुका है। तो गाइस अगर आप इस पे वर्क करते रहोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। लेकिन इनिशियल में गाइस मुझे मालूम है, अभी भी एक्सप्लेन के टाइम में भी मैं बार बार इवेंट ही यूज कर रहा था, लेकिन इट्स फाइन, इट्स ओके। बट मेरा मेन मकसद इतना था आप लोगों को ये बताना कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्क करते हैं Node.js में, अगर आप जब भी इवेंट ड्रिवन की बात करते हो तो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। और एक सिंपल शॉर्टकट में अगर आपको पता हो तो मैंने तो इसको पता कैसे समझ के रखा है, इसको मैं फंक्शन कॉल बोलता हूँ एंड इसको मैं फंक्शन डिफाइन बोलता हूँ। मतलब सिंपली फंक्शन को कॉल करो एंड यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, बस मैं तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको समझ के रखा है ताकि मैं भूलूँ ना इसको, एल्स कोड आपको परफेक्टली समझ के रखना है। एंड आपको अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो फंक्शन कॉल मत बोल देना, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। इट जस्ट कि ये एक याद रखने का तरीका है कि हाँ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।